हेलो दोस्तों, शेयर समाचार के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचो, एक इंडियन कंपनी जो टीवी और स्ट्रीमिंग का पूरा गेम ही बदल रही है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट अमागी मीडिया लैब्स लिमिटेड। आज हम लोग बात करेंगे कंपनी के आईपीओ के बारे में, जीएमपी, और जानेंगे कंपनी करती क्या है। कंपनी फाउंडेड हुई थी 2008 में इन बेंगलुरु। अमागी आज एक ग्लोबल क्लाउड बेस्ड ब्रॉडकास्ट और कनेक्टेड टीवी पावर हाउस बन चुकी है। अगर आप टीवी चैनल्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स या स्ट्रीमिंग कंटेंट देखते हैं तो चांसेस आर अमागी वर्किंग बिहाइंड द सीन। अमागी का काम है कंटेंट को बनाना, डिस्ट्रीब्यूशन करना और सबसे इम्पोर्टेंट उससे मोनेटाइज करना, और वो भी फास्ट प्लेटफॉर्म पर जैसे प्लूटो टीवी, सैमसंग टीवी प्लस और roku चैनल, जहां यूजर्स फ्री में कंटेंट देखते हैं और रेवेन्यू एड से आता है। इनका किलर प्रोडक्ट है अमागी क्लाउड पोर्ट, एक क्लाउड प्लेआउट सिस्टम जिससे ब्रॉडकास्टर्स बिना हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर के ग्लोबली चैनल चला सकते हैं। अमागी प्लानर स्मार्ट शेड्यूलिंग को सुपर इजी बनाता है और अमागी थंडर पर्सनलाइज्ड एड के थ्रू मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करता है, लाइव और ऑन डिमांड दोनों के लिए। रिजल्ट लोअर कॉस्ट रहता है, हायर स्केलेबिलिटी और बेटर अर्निंग्स। आज अमागी 100+ कंट्रीज में एक्टिव है, 700 प्लस कंटेंट ब्रांड के साथ काम करती है, 2000 प्लस से ज़्यादा चैनल्स पावर कर रही है। कंपनी के पास एआई पावर्ड अवार्ड विनिंग टेक्नोलॉजी, स्ट्रॉन्ग ग्लोबल कस्टमर और विजनरी फाउंडर्स है जो अमागी को एक वन स्टॉप ग्लास टू ग्लास सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनाते हैं। फ्यूचर ऑन टीवी फ्री है, एड सपोर्टेड है एंड अमागी इज बिल्डिंग दैट फ्यूचर। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। ये डेटा मार्च 23 से सितंबर 25 तक का है, तो इसे ध्यान में लेकर चलिए। कंपनी की असेट्स देखें तो 1405 करोड़ से बढ़कर 1425 करोड़ और करंट ईयर में 1352 करोड़ की है, जो कि करंटली थोड़ा सा डाउन है करंट ईयर में। टोटल इनकम कंपनी की देखें तो 724 करोड़ से बढ़कर 1223 करोड़ और करंट ईयर की 733 करोड़ है, जो अच्छा खासा बढ़ रही है। कंपनी पहले भी लॉस में थी, देखें तो कंपनी 321 करोड़ का लॉस, 245, 68 कम होते होते करंटली 6 करोड़ का प्रॉफिट है। अभी ये नई कंपनीज में थोड़े समय से नोटिस किया जा सकता है, कंपनी लॉस में चल रही होती है और जैसे ही आईपीओ आने वाला होता है कंपनी प्रॉफिट में आ जाती है। तो ये एक ध्यान में रखना चाहिए, इसे भी आप एक आईपीओ इन्वेस्ट करते टाइम ध्यान रखने का पॉइंट बड़ा समझकर चल सकते हैं। EBITDA कंपनी का देखें तो लॉस होने से कंपनी का EBITDA भी माइनस में ही है, तो -140 से 25 में 23 प्लस में आया और करंट ईयर में 58.23 का है। नेटवर्थ देखे कंपनी की तो 644 करोड़ से बढ़कर 509 और करंट ईयर में 860 करोड़ के आसपास है। रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी का देखे तो हमेशा से माइनस में ही था, जैसे कि आप देख सकते हैं -300, 380, 227 और -25। तो रिजर्व अभी भी कंपनी के माइनस में है। कंपनी पूरी डेट फ्री है, तो इसमें कोई भी डेट नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है कंपनी की। कंपनी के केपीआईज मतलब कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखे तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ -13 की और करंट ईयर में 0.75% है। पैट मार्जिन -5 से करंट ईयर का 0.88 है। एबिटा मार्जिन कंपनी का 2 से करंट ईयर में 8 का हो चुका है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखे तो 14 से घटकर 8 पर आ चुकी है करंट ईयर में। ईपीएस कंपनी का प्री और पोस्ट देखे तो -3 से 0.60 हो जाएगा। पी देखे तो 101 से 600 हो जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा है। प्रमोटर होल्डिंग 15% की है और पोस्ट आईपीओ 14% की रह जाएगी। मार्केट केयर प्री आईपीओ 7,809 करोड़ का है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ इशू के बारे में। कंपनी पैसा कहाँ यूज करने वाली है, तो कंपनी 550 करोड़ का यूज करने वाली है इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में। कंपनी इनऑर्गेनिक ग्रोथ करने वाली है एक्विजिशंस के जरिए, उसमें पैसा यूज करेगी। अब बात करते हैं आईपीओ डिटेल्स के बारे में। कंपनी
1790 करोड़ का टोटल इश्यू साइज लाई है। कंपनी का फेस वैल्यू है 5 रुपए का। प्राइस बैंड है 343 से 361। टोटल रिटेल में एक लॉट भरोगे तो 41 शेयर मिलेंगे आपको। बीएससी एनएससी दोनों पे लिस्ट हो जाएगा। फ्रेश कैपिटल और ओएफएस दोनों ही है इस आईपीओ में। अब आईपीओ की टेंटेटिव डेट की बात करें तो आईपीओ ओपन होगा 13 तारीख को, क्लोज होगा 16 को, अलॉटमेंट आपको मिल जाएगा 19 तारीख को, रिफंड इनिशिएट होंगे 20 तारीख को और क्रेडिट आपके शेयर कर दिए जाएंगे आपके डीमेट अकाउंट में, वो भी 20 को, और कंपनी लिस्ट हो जाएगी 21 को। अब जानते हैं रिजर्वेशन के बारे में। तो क्यूआईबीएस के लिए 75%, रिटेल के लिए 10% और एनआईएस के लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल में इसमें सिर्फ 10% का है तो इसमें अलॉटमेंट चार्जेस कम हो जाएंगे। रिटेल में एक लॉट 14,801 का है जिसमें 41 शेयर और एक लॉट मिलेगा, और उसी तरीके से आप स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई में इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं कितना होगा टेंटेटिव। अमागी मीडिया लैब्स लिमिटेड का ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी अब चल रहा है 38 से 39 रुपए, जो कि 10.53% के आसपास है आज के हिसाब से। अब जीएमपी का सिंपल मतलब समझो कि ग्रे मार्केट एक अनऑफिशियल मार्केट होता है जो हमें बताता है आईपीओ को लेके इन्वेस्टर सेंटीमेंट कैसा है लिस्टिंग से पहले ही। अगर अमागी का जीएमपी 38 से 39 है तो इसका मतलब है कि इन्वेस्टर इश्यू प्राइस से ऊपर शेयर लेने में रेडी है, विच इज पॉजिटिव साइन फॉर लिस्टिंग गेन्स। लेकिन ध्यान रखो जीएमपी सिर्फ इंडिकेशन है, गारंटी नहीं। फाइनल परफॉर्मेंस डिपेंड करेगा सब्सक्रिप्शन, मार्केट मूड और लिस्टिंग डे कंडीशन पर। ओवरऑल अमागी का बिजनेस मॉडल स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से ग्रे मार्केट में अच्छा बज़ बना हुआ है। लिस्टिंग डे पर नजर बना के रखिए आप। रिस्क एवर्स इन्वेस्टर को पेशेंस रखनी चाहिए और डिटेल्ड एनालिसिस के बाद डिसीजन लेना चाहिए। और हाई रिस्क इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म लिस्टिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बट रिस्क हमेशा ही बना रहेगा। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना रिस्क के साथ आता है। इन्वेस्ट करने से पहले अपने रिसर्च करें या फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले। आईपीओ मार्केट एक्साइटेड है, लेकिन डिसीजन हमेशा सोच समझ कर ही ले। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब।